दोस्तों आज की कहानी है बहू को भाई ने, इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बहू कल की तैयारियां हो गई, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी बेटी सपना और भाई कैलाश आएंगे भैया दूजे कल। सरोजिनी अपनी बहू स्वाति को हिदायतें दे रही। स्वाति ने अपने दुपट्टे से पसीने पोंछते हुए कहा, सब मम्मी जी जैसे आपने कहा वैसे कर लिया। सातू ने फोन में देखते हुए अपनी माँ को छेड़ रहा। जब किसी औरत की बेटी मायके आए या खुद के मायके से कोई स्पेशली भाई आए तो पैर खुशी से जमीन पर ही नहीं पड़ते। वैसे तो मैं किसी के भरोसे रहती नहीं, सब तैयारियां खुद ही देखती हूँ, पर अब बहू आ गई है सो उसको सौंप तो रही हूँ। पर मन घबरा रहा क्योंकि उसके लिए तो यह त्योहार बेमाने भाई जो नहीं उसको वो क्या समझेगी। इस रिश्ते के महत्व को सरोजिनी बोलकर सरी गई। स्वाति के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। सातुनी ने उसकी आंखों में उदासी को पढ़ लिया था, लेकिन स्वाति के दिल पर क्या बीती तो सिर्फ वही जानती थी। सास के शब्द किसी बाण से कम नहीं थे। स्वाति अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शांतनु और स्वाति का प्रेम विवाह था। सास को स्वाति कम ही सुहाती थी। सास का मानना था कि प्रेम विवाह करने वाली लड़कियां संस्कारीन होती है, साथ ही उसके हिसाब से भाई होना बहुत जरूरी है ताकि मायके के दरवाजे सदा खुले रहे। लेकिन बेटे की पसंद के आगे उनके एक नस्ली सपना अपने ससुराल में दिवाली कर पति नीरज के साथ मायके पहुंच गई। स्वाति ने ननद के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या भाभी शादी को एक साल भी नहीं और चेहरे पर नवविवाहिता जैसी रौनक ही नहीं। कोई तकलीफ है कि आपको ससुराल में भैया प्यार नहीं करता। शांतनु की ओर देखते हुए सपना ने स्वाति के चेहरे पर उदासी देखकर कहा, स्वाति कुछ कहती उससे पहले सरोजिनी बीच में बोल पड़ी, भैया दूध का त्योहार और भाई ना हो जिसको तो उदासी होगी अब कोई उदास नहीं रह गए इस घर में क्योंकि मामा जी आ गए हैं। शांतनु कैलाश मामा का बैग लेकर अंदर आया। सरोजनी की भाई को देख बांसे खिल गई। घर में त्योहार की रौनक दिखने लगी। सपना शांतनु को तो सरोजनी कैलाश को टीका करने लगी। स्वाति सबके खाने पीने के लिए रसोई में जुट गई। नीरज रसोई में पानी पीने को गया। उसने स्वाति को अपने माता पिता की फोटो फोन में देखते हुए आंसू बहाते देख लिया। नीरज ने सपना को इशारे से कुछ समझा। आरती की थाली स्वाति को पकड़ा, उसने नीरज के सामने बिठा दिया। घर के सभी सदस्य इस भीड़ के आखिर सपना और नीरज ये क्या करना सारे भाभी एक मेरा ही माता सुना क्यों ना आप टीका कर मुझे आपका भाई बनने का सौभाग्य दे रहे। मुझे बहन नहीं आपको भाई नहीं, क्यों ना हम एक दूसरे की कमी को पूरा करें, ये त्योहार खुशी से मनाए। नीरज की बातें सुन स्वाति की आंखें भर आई। स्वाति ने नीरज को टीका लगाया। साधुनी और सपना के चेहरे पर गर्व मिश्रित खुशी थी। सरोजनी नाक मुंह सिकोड़ती रह गई। कैलाश मामा ने बहन को समझाया, बहू को भाई नहीं इस समय उसकी तो कोई गलती नहीं। त्योहार में हम बड़े छोटे को आशीर्वाद और संज्ञा देते, छोटे बड़ों को सम्मान देते। खुशियां मनाने और बांटने से बढ़ती किसी का मन दुखाकर अगर हम त्योहार मनाए तो क्या फायदा है। मामा की बातें सुन सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सरोजिनी उधर उधर बंगले झांकती हुई रसोई में चली गई।